अमेठी के जामू ब्लॉक स्थित रानीपुर गांव में चल रहे 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। दरअसल अमेठी के रानीपुर गांव स्थित मां कालिका धाम मंदिर पर 5 दिनों तक चलने वाले विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसी मेले में अलग अलग खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि आज मेले में वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसी खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु अमेठी पहुंचे थे और इस दौरान मंत्री ने खेल प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें सम्मानित किया और इस दौरान मंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि भाजपा सरकार ही है जो खिलाड़ियों और खेल के साथ साथ हर तरफ विकास की गंगा बहा रही है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र, मटियारी समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। शिरकत करके खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कालीधाम रानीपुर अमेठी जिले का यह मेला 5 दिवसीय मेला है। सब कुछ है इस मेले में, खेल भी है, अध्यात्म भी है, भक्ति भी है। एक तरफ रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, दूसरी तरफ रात को नौटंकी भी होनी है। तो कुल मिला के इस ग्रामीण क्षेत्रों में कहते थे किसी दौर में ये मेले ही लोगों के जीवन का खुशियाँ मनाने का आधार हुआ करते थे 30 त्योहारों के अलावा। अब ये मेले तो घटते जा रहे हैं। बधाई देना चाहते हैं अपने अग्रज लल्लन मिश्र जी को, जिन्होंने इस परंपरा को पिछले 48-49 सालों से जिंदा रखा है। बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे लुप्त हो रहे मेलों के इस दौर में आज भी यह मेला उतनी शान शौकत से मनाया जा रहा है। तो मुझको लगता है कि हमारे जैसा व्यक्ति निश्चित ही आकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और जब भी दोबारा इस परिवार के द्वारा, इस गांव के द्वारा मुझको याद किया जाएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं भी बचपन में जिस इलाके का रहने वाला हूँ, गाज़ीपुर ज़िले में मेरा गांव है, मार्कंडे महादेव का मेला लगता था शिवरात्रि का। तो हमने बचपन से मेलों को देखा है। तो मेले ददरी मेला, मैं बलिया ज़िले का प्रभारी मंत्री हूँ, वह एक बहुत बड़ा मेला लगता है ददरी का मेला, जिसमें सब कुछ मिलता है। अब तो बाज़ार है, दुनिया है, बदल गया है सब कुछ। तो इन मेलों का महत्व तो ख़त्म हो गया, कम हो गया है, लेकिन फिर भी इस गांव में यह परंपरा इतने वर्षों से चल रही है। तो बहुत बहुत साधुवाद, बधाई क्षेत्र के लोगों को, आयोजन समिति के लिए। ये सदी का पहला महाकुंभ है। सरकार पूरी तरीके से सजग है कि इसको जितना से ज़्यादा भव्य बनाया जाए, लेकिन विपक्ष लगातार इस पे तंज कस रहा है। देखिए, पैर खींचने वाले पैर खींचते रहते हैं, उनका काम ही है टांग खींचना, टांग खिंचाई करना। लेकिन आपने 2019 में देखा था उस अर्ध कुंभ के आयोजन को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी का जो निर्देशन रहता है, जो उनका हर तरह से सहयोग रहता है, उसको लेकर पिछला बहुत भव्य आयोजन किया, दुनिया ने देखा था। इस बार का आयोजन चूँकि ये महाकुंभ है, तो इसका आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज है। दुनिया के किसी धर्म के किसी भी धार्मिक आयोजन में, संसार में इतनी बड़ी भागीदारी किसी धर्म के किसी भी आयोजन में नहीं होती। ये भारत का गौरव है। ये महाकुंभ हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। तो मुझको लगता है कि देश सनातन के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। सारे दुनिया के कोने में रहने वाला कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जिसके कदम इस मेले की तरफ ना है। सरकार ने बड़ी भव्य दिव्य व्यवस्था की है। अखिलेश यादव लगातार छींटाकशी कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो महाकुंभ में, चाहे आवागमन को लेकर के हो। उस पर क्या मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव को तो शायद इन मेलों को कराने का सौभाग्य नहीं मिला। 19 भी मिला तो योगी जी को ही मिला, 25 भी मिला है तो योगी जी को मिला है। तो मुझको लगता है कि ऐसे आयोजनों का महत्व अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति के निगाह में नहीं हो सकता, जिनके लिए धर्म का, संस्कृति का, देश के धार्मिकता का, अध्यात्म का कोई मतलब उनके लिए नहीं है। इसीलिए ऐसे आयोजनों का उपहास करना शायद उनका शौक है।